अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये जियोग्राफ़ी का लास्ट पार्ट है। अब तक हम तकरीबन 200 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम मज़ीद जितने भी एमसीक्यूज़ रहते हैं तकरीबन ये 70 बनते हैं, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस्लामियात के एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी सजेशन, राय, ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि हमें कौन सा पार्ट स्टार्ट करना चाहिए, आया कि पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामियात। जो आपकी सजेशन होगी उसी के मुताबिक हम उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आज का जो लेक्चर है इसकी अपनी अहमियत है क्योंकि आज हम बहुत सी नई टर्म से फेमिलियर होने जा रहे हैं, जैसा कि पेनिनसुला क्या है, टुंड्रा क्या है, ओएसिस के क्या मतलब होता है, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान जो बाउंड्री लाइंस हैं उनका नाम क्या है, जैसा कि 38 पैरेलल, 48 पैरेलल, 28 पैरेलल। तो ये तमाम चीज़ें हम आज के जो लेक्चर है इसमें स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ, तो उसको हम कोर कहते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ डैम्स, डैम का मकसद क्या होता है, वाटर स्टोर करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और फ्लड्स को कंट्रोल करना, ये तमाम डैम्स के मकसद हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, तो यूरोप एक वह कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई सहरा नहीं है। विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, बारीक तरीन अर्थ की लेयर कौन सी है, क्रस्ट बारीक तरीन अर्थ लेयर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकंड हाईएस्ट अफ्रीकन पीक, सेकंड हाईएस्ट अफ्रीकन पीक का नाम है माउंट केनिया। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सेकंड, तो आजकल जो ट्रेंड आ रहा है एग्ज़ाम में वो ये चल रहा है कि फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछते बल्कि सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके एग्जांपल आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। द नाइल इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नेम दी सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा रिवर है, वो जी कांगो है। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ डाउन एज, यहाँ से ज़लज़ले ओरिजिनेट होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। नेम द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ, मिडल पार्ट अर्थ का है मेंटल। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि इंसान का खुद का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरबन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। द पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर एडिक्वेट वाटर इज़ अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड ओएसिस। द फेमस खुंजराब पास इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है। ए पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन दी थ्री साइड्स इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला का बहुत जगह पे जिक्र आया है, तो अब आपको पता चल गया। तो ऐसा अर्थ का पार्ट या किसी भी खित्ते का पार्ट जिसकी तीन साइड पे वाटर हो तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर दैट डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ ए रेजरवायर ऑफ डैम, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लाइफ ऑफ रेजरवायर ऑफ डैम को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिल्टेशन कहते हैं। वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ फ्लोइंग नेचुरली इज़ कॉल्ड, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। ए स्मॉल वाटर बॉडी से ए रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर वाटर इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। आगे हम देखेंगे जो समंदर वाटर में आता है, समंदर का पानी, उसे हम क्या कहेंगे। नेम द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, सिसिली लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, वोल्गा लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का। विच सिटीज़ आर सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर दानूबे, तो ये बेलग्रेड, बुदापेस्ट, वियना, तमाम ये रिवर दानूब के किनारे पे वाक़ हैं। विच फॉल इज़ एसोसिएटेड विद रिवर जेम्जी, तो ये विक्टोरिया फॉल है जो जेम्जी रिवर के साथ एसोसिएटेड है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी, हेरोडोटस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। व्हाट इज़ नेम ऑफ हॉट मोल्टन मैटर अंडरनीथ सॉलिड रॉक, मैग्मा। द हार्ड सॉलिड रॉक्स whose composition or texture has been changed by heat or pressure in the earth are called, तो हम इनको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड बॉन्डेड टुगेदर आर नाउन एज, इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। द फाइन येलोइश डस्ट और सिल्ट स्प्रेड एंड डिपॉजिटेड बाय द विंड्स दैट इज़ वेरी फर्टाइल इज़ कॉल्ड लोएस। The mixture of silt, sand and gravel deposited by flowing water such as rivers and stream is called alluvium. The part of river near the coast into which the sea flow is termed as estuary. तो इसके उलट हमने क्या पढ़ा था, tributary. The area of grassland totally without tree in South America, especially around the estuary of River Plate, are called pampas. The Great Barrier Reef is a huge coral reef of the northeast coast of Australia.
What is the name of tropical grassland that has tree clumps scattered about it? सवाना। तो ये जो टर्म है ये आप पढ़ेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो आपका पेपर है उसमें, सवाना, टुंड्रा, पैम्पास, ओएसिस, तो ये आपको यहाँ से आप इनकी डेफिनेशंस मेमोराइज कर लें। द फ्लोर ऑफ वैली दैट इज़ रेगुलरली फ्लडेड बाई रिवर and which receives a layer of alluvium each time is called floodplain. Next MCQs है, what is the name given to areas of land in the higher latitude where short cool summer do not permit trees to grow? इसको हम टुंड्रा कहते हैं। The study of earthquake and waves generated by them is termed as seismology. What is the name given to the material borne along by, beneath or within glaciers? इनको हम कहते हैं moraines. The flat topped hill or mountain left isolated by erosion of softer rocks all around it is generally known as mesa. A hill or peak sticking through an ice cap, mostly found in Greenland or Antarctica, is called monotag. A vent in the earth's surface that emits steam and gases essentially associated with volcanic region is known as fumarole. What is 38th parallel line? तो ये साउथ अफ्रीका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको 38th पैरेलल कहते हैं। विच वन इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन फिनलैंड और रशिया के दरमियान कौन सी बाउंड्री लाइन है? इसको हिडनबर्ग लाइन कहते हैं। इसको आप अगेन भी चेक कर लीजिएगा। विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये तमाम हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। वेयर लाइज मैकमोहन लाइन? इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। विच ऑफ द माउंटेन पासिस और इन पाकिस्तान? शंदूर, बाबूसर, लुवारी, ये तमाम पाकिस्तान में हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लुवारी किसको कनेक्ट करता है, शंदूर पास कौन से दो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया और चाइना में है। गोबी डेजर्ट से ही चंगेज़ खान का ओरिजिन हुआ था। सियाटल इज़ सी पोर्ट ऑफ सिंगापुर। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उज़्बेकिस्तान? रिवर एमो। सियाटल आप अगेन देख लीजिएगा, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो सिंगापुर था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उज़्बेकिस्तान? रिवर एमू। काइजेल कम इज़ द लार्जेस्ट रिजर्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान? जेनिस, जोकासो और विक्ट्री पीक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन विच सेंट्रल एशियन स्टेट? किर्गिस्तान। गेरागम डेजर्ट इज़ इन विच सेंट्रल एशियन स्टेट? तुर्कमानिस्तान। द हाईएस्ट पीक ऑफ द सेंट्रल एशिया लाइज इन ताजिकिस्तान, दैट इज़ 7500 मीटर्स हाई. Its name is Ismail Samani or Stalin Peak. Which is the largest landlocked country of the world? Mongolia. उज़्बेकिस्तान का हमने पढ़ा था, ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। Which is the second largest country in the Africa? Algeria second largest country है। Which is the world fourth largest country? China area wise fourth largest country है, रशिया नंबर 1 पे था। Which SAARC country contains 8 of world's 10 highest peak? नेपाल में 8 हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं 10 में से। स्ट्रेट ऑफ मिजीना सेपरेट्स इटली फ्राम सिसिली। व्हाट इज़ नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक विच इज़ इन नॉर्थ अमेरिका? लेक सुपीरियर। विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ माउंट मिकिनले। लंदन इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर थेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री एग्जिस्ट बिटवीन जर्मनी एंड रशिया? हेडनबर्ग। तो अगेन हेडनबर्ग आ गया है, इसलिए मैंने आपको कहा था चेक कर लें बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड या जो भी था। विच टू कंट्रीज बॉर्डर अलॉन्ग दी 24th पैरेलल लाइन? 24th पे अब आप देख लें पाकिस्तान और इंडिया हैं। 49th पैरेलल लाइन क्या है? कनाडा और यूएस के दरमियान बाउंड्री लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन्स डज एग्जिस्ट बिटवीन पोलैंड एंड रशिया? कर्जन लाइन। सिगफ्रेड लाइन इज़ द बाउंड्री अराउंड जर्मनी। ग्रीन लाइन इज़ एनी बाउंड्री लाइन। ग्रीन लाइन एग्जिस्ट बिटवीन इन तमाम के दरमियान इसराइल और जॉर्डन, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस और तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सिप्रस, ईस्टर्न बैरूत एंड वेस्टर्न बैरूत, इनके दरमियान कौन सी लाइन है? ग्रीन लाइन। एवरीबॉडी नोज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइनीज इरेक्टेड दिस वॉल एज अ डिफेंस अगेंस्ट मंगोल्स। विच बाउंड्री लाइन डज एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? ड्यूरेंट लाइन। ऑर्डिनीज लाइन इज बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। तो आपने देखा हमें बहुत सारी बाउंड्री लाइंस का इस आर्टिकल से मालूम हुआ कि ये बाउंड्री लाइंस इन कंट्रीज़ के दरमियान है। विच डिफेंसिव बाउंड्री वॉल रोमन ब्रिटेन एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट इन्वेडिंग ट्राइब्स? हेड्रियन वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? द डनोबे। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ? अमेजोन।
द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका इज़ मिसिसिपी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज़ यांगत्जे और चैंगजियांग, चाइना में है जी ये। द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका इज़ कांगो। फर्स्ट कौन सा है? नाइल। उम्मीद है आपके आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसमें हमने डिफरेंट बाउंड्री लाइंस देखी, उसके अलावा हमने डिफरेंट टर्म्स देखी, पेनिनसुला, टुंड्रा, ओएसिस, पेम्पास, इस तरह की टर्म्स होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए जो आज का लेक्चर था ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट था। इसको आप बेशक जो इम्पॉर्टेंट इसको लगे आपको MCQs, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन्स, तो इनको आप अपने पास जॉट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे तमाम MCQs। तो आप पाक अफेयर और इस्लामियात में से भी चूज़ करके बता दीजिएगा, फिर हम वो स्टार्ट कर देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।